सबको जय गुरु। तो चलिए आज अरुणाचल प्रदेश में परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकाल चंद्र जी का 135वें बर्थडे एनिवर्सरी में बेंगलुरु से आए हुए ठाकुर जी का परम भक्त सबका प्रिय माँ जय श्री पटनायक जी के श्री मुख से ठाकुर जी का कुछ असाधारण आलोचनाएं सुनते हैं। जय गुरु। पहली बात यह है, मुझे डॉक्टरेट मिला नहीं अभी तक, एंड फेज पे है, सो आई शुड नॉट मेंशन दैट। तो हालांकि मेरा डॉक्टरेट चल रहा है योगा और नेचुरोपैथी में आचार्य की दया से। और आज का जो आलोचना है पूरा सुबह से लेकर शाम तक इतना खूबसूरत है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि बैंगलोर से आप गई यहाँ पर और आप सबके साथ सम्मिलित हो पाई, ये बहुत बड़ी सौभाग्य है। और आज का जो माँ पहले मेरी बोल रही थी, इतना खूबसूरत आलोचना कर रही थी, तो मेरे दिमाग में एक चीज आया। कल से हम लोग आके यहाँ पर पहुंचे हैं बैंगलोर, हालांकि सबको पता होगा नहीं होगा, वहां पर मकान ही मकान है, नेचर जैसे खोसा गया है, ऐसा हो रहा है उसका हालत। पर यहाँ पर आके पहुंच के देखे कि इतना खूबसूरत सा नेचर, और मतलब ठाकुर बाड़ी जो है ईटानगर में और हमारा जो केंद्र है यहाँ पे नाहरलगुन में, ठाकुर जी का इतना खूबसूरत वाइब से ना वहाँ पे मन कर रहा था जैसे बैठ जाओ। और आज का ये जो मातृ सम्मेलन का माहौल है, एक चीज बोलने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है ना, और नारी तो प्रकृति का एक रूप ही है। ठाकुर बोल रहे हैं माँ हर एक रूप में बहुत खूबसूरत है। ये प्रकृति का एक जो बोलते हैं ना साकार रूप है नारी। वो चाहे किसी की बेटी हो, बहन हो, कन्या हो, पुत्री हो, किसी की पत्नी हो, किसी की माँ हो, चाहे वो देखने में कैसी हो, पर उसका जो स्वभाव है वो बहुत खूबसूरत है। इसीलिए शायद कभी एक बच्चे को ना उसकी जो माँ है वो असुंदर कभी नहीं लगती, जैसे भी देखने में हो। सबसे बड़ी चीज होती है ना उसका प्रेम, और नारी प्रेम का स्वरूप होता है। उसको डेवलप करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कहीं पे जाएंगे, इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, ग्रूमिंग क्लास में जाएंगे और वो डेवलप होगा, ऐसा नहीं होता है। इट्स वेरी नेचुरल। एक लड़की जब एक पिता के लिए करती है, एक बहन जब एक भाई के लिए करती है, एक जब पत्नी अपने पति के लिए करती है, एक माँ जब अपने बेटा या बेटी के लिए करती है, कितना प्रेम से करती है। जब मैं भी जब याद करती हूँ तो आंखें भर आते हैं कि हमारे माँ ने या फिर हमारे जो आस पड़ोस में हम लोग देखते हैं, एक माँ जब करती है तो कितना दिल होता है, उसमें प्यार होता है, मोहब्बत होती है। वही प्रेम जब गुरु के साथ हम लेके चलते हैं ना, वो निष्कपट हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, कामना वासना से रहित हो जाता है। क्यों मैं ये चीज बोल रही हूँ? क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम मोहग्रस्त हो जाते हैं ना, कि मेरा बेटा, मेरा बेटी या फिर मेरे पति, उनका ही मंगल हो, बाकी जाए कहीं लेने, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर ठाकुर जी को जब पकड़ते हैं तो ये दृष्टि शुद्धि होती है। ठाकुर जी जगह पर बोल रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स याद नहीं है, मैं उसका सारांश बोलने की कोशिश करूंगी। श्री ठाकुर बोल रहे हैं नारी वो है जिसके संस्पर्श में जो आए उसका भी उद्धार हो जाए, मतलब उसको उन्नति का रास्ता मिल जाए। हर एंगल से एक नारी जो होती है पूर्ण करती है, हर एंगल से। मतलब क्या है? जो एक खराब मनोभाव में लेके आए, नारी का दृष्टि, नारी का शक्ति, नारी का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वो जो इंसान है उसको भी भय लगे। वो अपना जो कामना वासना पूर्ण मनोभाव लेके आता है ना, उसको चरितार्थ करने में भी उसको भय लगे। तो नारी पूर्ण करती है चरित्र। हम लोग सोचते हैं कि नारी है, माँ है, लड़की है, या फिर शादी हो गया, मैं किसी की पत्नी हूँ, मेरा काम है घर पे खाना बनाना, मेरे पति का देखभाल करना या फिर बच्चों का देखभाल करना, काम खत्म। तो
वो लिमिटेड हो गया ना, वो चीज लिमिटेड हो गया। एक प्रकृति का जो स्वरूप है इतना सुंदर, जहां भी रहे सबको उद्फुल्लित करेगा, सबको उन्नति की ओर लेके चलेगा, सबको उद्वर्धन की ओर लेके चलेगा। वो अगर लिमिटेड हो जाए तो कहाँ का नारित्व, नहीं ना। इसीलिए श्री ठाकुर जी पर गुरु का जीवन में लेके चलना, शायद एक्चुअली मैं पहले अपने बारे में थोड़ा सा बोल दूं, मैंने दीक्षा बहुत लेट लिया, कॉलेज में जब पढ़ती थी तब लिया। तो दीक्षा लेने की जो पहली की जो स्थिति है और दीक्षा लेने के बाद का जो स्थिति है, उसको मैं कभी कभी बहुत कंपेयर करती हूँ, बहुत परखती हूँ कि क्या है, क्या चेंजेस आया है, क्या चेंजेस होना चाहिए और क्या मैं खुद को कहाँ देखना चाहती हूँ। तो ये मिला वो जो मतलब फैमिली सेंट्रिकनेस, जो ईगो सेंटर्डनेस था, वो खुल के अभी सबको लेके चलने का जो भाव है, अच्छाई जो है, निष्कपटता जो है, सबके लिए प्रार्थना करना, सबके लिए सेवा मनोभाव रखना, सबको लेके चलना, ये जो एटीट्यूड नारी का स्वतः है, कहीं ना कहीं वो उतना डेवलप हुआ नहीं था। जब गुरु आए जीवन में, जब सत्संग का मार्ग मिला, नारी नीति का जो अनुशासनवाद मिला और उसको मान के चलने का थोड़ा सा कोशिश, ऐसा नहीं कि हम लोग बड़ों की बात बहुत सुनते हैं पर हो कितना पाता है वो तो मुझे नहीं पता। इसीलिए बस जब करने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं ना, वो निखर के आता है। आप लोगों ने सबने सुना होगा सत्संग में, जो साधारण सभा में, आध्यात्मिक साधारण सभा में दादा बहुत अच्छे से बोल रहे थे कि श्री ठाकुर जो है वो है आपूर्यमान वैशिष्ट्यपाली। ठीक है, आपूर्यमान वैशिष्ट्यपाली का मतलब ये है जो इंस्टिंक्ट है, जो विशिष्ट गुण है एक इंसान में, वो उभर के आना, उसको निखार के बाहर निकालना। ठाकुर उसमें माहिर है। उनका नाम जब इंसान करता है, दीक्षा जब ग्रहण करता है, तो ऑटोमेटिकली वो आता है। तो नारी का विशिष्ट गुण क्या है, वो तो हम सब पढ़ेंगे नारी नीति में। निष्ठा, धर्म, शुश्रूषा, सेवा, साहाय्य, संरक्षण, प्रेरणा और लास्ट को आता है सुप्रजनन। सुप्रजनन, जब ये पहली जो 7 वैशिष्ट्य हैं उस पे हम काम करेंगे ना, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जो माँ कितने अच्छे से बोल रही थी सुप्रजनन की बातें, 9 महीने में हमें फोकस्ड नहीं रहना पड़ेगा। दैट विल बी स्पॉन्टेनियस। क्यों? एक आलोचना में प्रसंग में से ठाकुर जी की बात पढ़ रही थी, ठाकुर बोल रहे पति और पत्नी, एक नर और नारी जिस भाव भूमि में खुद को लेके जाते हैं या फिर कंटिन्यू रखते हैं खुद को, वैसे ही उस वाइब्रेशन का एक सोल को खींच के लेके आते हैं। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ सिंगल डे, नॉट एट ऑल। एक दिन में नहीं होगा। मैं आज महाभारत देख लिया, आज थोड़ा सा रामायण पढ़ लिया, आज थोड़ा सा कुछ सतनाम कर लिया, सत्संग अटेंड कर लिया तो हो गया? नहीं। मैं अपने कर्म से, अपने भाव से अपना एक व्यक्तित्व बनाती हूँ, अपना एक वाइब्रेशन बनाती हूँ, और वही वाइब्रेशन से मैं अपने घर पे जहां पर रह रही हूँ, मेरे जो पति हैं, मेरे जो बच्चे हैं या फिर नहीं हैं, जो भी लोग मेरे साथ रहते हैं, वो वाइब्रेशन को स्प्रेड करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा श्री राजू दा का एक बातें जो होता है कि हम सुनते तो हैं, संचारण नहीं करते, समझते हैं पर समझाते भी नहीं है। कान में घुसता है पर चरित्र में रंजित नहीं होता। ये यहाँ पर जो गैप होता है ना, उसको फील करना है। अभी हमने सुन लिया कि नारी का सब कुछ अच्छा भगवान ने देके भेजा है, प्रकृति ने देके भेजा है, पर उसको स्प्राउटेड तो करना पड़ेगा। जैसे बीज में अंकुरित का वो जो कंडीशन है वो सुप्त है, उसको अच्छा सा मौका देना पड़ता है, एक वैसे क्लाइमेट क्रिएट करना पड़ता है। उसमें हमारे अंदर सारी संभावना है, सब कुछ है, पर वो उभरेगा कैसे? कैसे उभरेगा? ऐसे ही नहीं। आज मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कल को शादी होगी, परसों बच्चे होंगे, क्या मुझे सब कुछ ज्ञान आ गया? नहीं। उसके लिए भी कुछ एजुकेशन चाहिए, कुछ लर्निंग्स चाहिए, और वो मिलता है गुरु पकड़ने से। सिंपल सी बात है। गुरु कोई मतलब धर्मांतरीकरण की बात नहीं है। गुरु कोई ऐसा
कि हाँ कुछ ले लिया तो स्ट्रिक्टली मेरा लाइफस्टाइल पूरा चेंज है, कुछ नहीं। इट्स ए परफेक्ट लाइफस्टाइल एडिशन टू द प्रेजेंट लाइफ। कुछ अच्छा करना, जैसे हम 10th के बाद कॉलेज जाने की कोशिश करते हैं, कॉलेज के बाद प्रोफेशन ढूंढते, कैरियर ढूंढते, जैसे माँ भी गाना गा रही थी, कितना परफेक्शन है, तो उनको तो उतना टाइम तो लगा होगा एक साधना करने के लिए। हमें भी मिली है, एक जीवन मिला है, अच्छा कुछ नहीं करेंगे क्या? ऐसे ही बस जिंदगी खत्म करना है? नहीं, जितनी पॉसिबिलिटी है उसको उभार के लेके आना है, और वो काम के लिए मौका दे रहे हैं आज के वर्तमान आचार्य देव। वर्तमान आचार्य देव जो आए अभी बोल रहे कि माँ का जो पॉसिबिलिटीज है, डीपीवार क्या है, इतने सारे डीपीवार के बारे में बात किया जा रहा है, क्या है वो? पहली बात है, मैं खुद की चरित्र पे हाथ दूं, मेरा जो सेवा भाव है, मेरा जो सेवा करने का जो नेचर है, उसको मैं नर्चर करूं, उसको और भी बढ़ाऊं। किसी के लिए कुछ करना, मेरे व्यवहार से, मेरे बातों से अगर किसी के दिल में थोड़ा सा भी इश्क का भाव आ जाता है, तभी जाकर मेरा नारीत्व सफल हुआ। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए तो। श्री ठाकुर बोल रहे हैं, जो नारी अपने पति को, पुरुष को इष्ट के रास्ते पर प्रेरणा नहीं दे पाती, वो सती नारी है नहीं, नारी का धर्म ही है, वो नहीं भी रहे, सभी को इष्ट के मार्ग पर प्रेरणा ही देगी। इष्ट का मार्ग मतलब मंगल का मार्ग, उन्नति का मार्ग। बस आप अगर हम लोग थोड़ा सा इसको डीपली देखें ना, हमारा ये नेचर ही है। कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए खराब नहीं सोचे, कैसे करके मेरे बेटा या बेटी का सबसे ज्यादा मंगल हो, वो सबसे अच्छा बेटा अच्छा बेटी बने, उसका सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो, उन्नति हो, हर तरह से, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, कैरियर वाइज, रिलेशनशिप में। हर माँ ऐसे ही दुआ करती है। इसको आपके पास इतना शक्ति है, अगर एक प्रार्थना में, एक मंगल प्रार्थना में किसी का मंगल हो सकता है, तो क्यों इसको लिमिटेड करें? परिवेश के लिए क्यों ना करें? और एक बात, और एक एस्पेक्ट में बोल रही हूँ, हर एक इंसान अपना कर्म फल लेके आता है। जैसे कि हम अगर बोल सकते हैं कि आपका सिचुएशन बहुत अच्छा है, इसलिए आप बड़े बड़े बातें बोल रहे हो, हमारा सिचुएशन तो ऐसा है नहीं, हम तो घर से घर का काम खत्म करते करते, जैसे माँ बोल रही थी, टाइम तो नहीं हो रहा है, फिर कैसे निकले, इतना सारा दायित्व है, तबीयत ठीक नहीं रहता है, एज भी बढ़ रहा है और लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कैसे करें? एक चीज हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक इंसान जब जन्म लेता है तो उसका कार्मिक बॉन्डेज, जिसको बोलते हैं कर्म फल, लेके आता है। इसीलिए ना कि एक इंसान रेल स्टेशन में जन्म लेता है, एक बच्चा कहीं महल में जन्म लेता है, कोई हो सकता है कोई प्रॉब्लम लेके, शारीरिक कोई फिजिकल प्रॉब्लम लेके जन्म लेता है, कोई स्वस्थ जन्म लेता है। ये सारे डिफरेंसेस तो होते हैं, हम तो इसको तो मानते हैं। तो देयर इज ए कार्मिक बॉन्डेज बिहाइंड ऑल दिस। उसको कैसे काटे? कोई है, कुछ है हमारे पास रास्ता जो इसको काटे? गुरु के बताए हुए मार्ग पर जब हम अनकॉम्प्रोमाइजिंगली चलते हैं तो हमारा कर्म फल कटता है। कर्म फल क्या है? जब श्री ठाकुर जी को पूछा जा रहा है, श्री ठाकुर बोले कर्म फल कुछ है नहीं, मतलब बुद्धि, हमारा बुद्धि जब ग्रहण का प्रभाव खराब हो तो बुद्धि खराब दिशा में चलता है। जैसे कि परनिंदा हो गया, परचर्चा हो गया, ईर्ष्या हो गया, द्वेष हो गया, हिंसा हो गया, यही सारी चीजें हैं जो कर्मफल को लेके आते हैं मेरे जीवन में। और जब हम गुरु केंद्रित होकर इष्ट काम में लगे रहते हैं ना, तो ये सारी चिंता के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं रहता। सोच के देखिए, जो लोग दीपिका में जाते हैं, जो लोग माँ लोगों के लिए या फिर घर परिवेश के लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, जैसे माँ बोल रहे थे मुझे अविंदा के बारे में, आचार्य देव के बारे में, अगर हम उनकी बातें मान के थोड़ा सा भी करें ना, 1 घंटा निकालें, तो प्रैक्टिकली मैं एक बात बोलूं, उस 1 घंटे के लिए हमें दिन भर सोचना पड़ेगा कहाँ जाना है, किसको लेके जाना है, कैसे जाना है, जाकर वहां पे क्या बोलना है। तो आप सोच के देखिए, ये सारे जो नेगेटिव थॉट्स थे कि मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा बेटा बात नहीं सुन रहा है, मेरे पति के साथ मेरा जम नहीं रहा है, सासू माँ ने इतना गाली दिया, कैसे करके रोना आ रहा है, ये सारी जो नेगेटिव चीजें है ना, वो दिमाग में आएंगी नहीं। तो हम उस दिन के
लिए वो कर्म बंधन से मुक्त हुए। जो लोग बोलते हैं ना गुरु को पकड़ने से बंधन मुक्त होता है इंसान, कैसे? ऐसे बात मान के चलना पड़ेगा। मैं एस्केप नहीं कर सकती कि मैं इष्टवृत्ति तो कर रही हूँ, प्रार्थना तो कर रही हूँ, और तो ज्यादा मुझसे नहीं होगा, इतना तो कर रही हूँ। ठाकुर जी नहीं है क्या? ठाकुर जी सब देख रहे हैं, ठाकुर जी सब देख रहे हैं, पर वो जो बोले हैं मुझे करने के लिए, वो जैसे चाहते हैं मुझे होने के लिए, उसकी कोशिश तो मुझे भी करनी पड़ेगी। तो समय भी सीमित है, मैं ज्यादा लेना नहीं चाहती। चीज बस इतना ही है, जो दीक्षा पत्र का जो काम मिला है हमें, उसके बहाने से आचार्य देव बोल रहे हैं बाहर निकलो, बाहर निकलो और केंद्रित करो, खुद को फोकस्ड करो। कैसे फोकस करना है? जैसे आप सबको पता होगा, जैसे अगर हमारा मातृ सम्मेलन होता है, मुझे 3:30 बजे मातृ सम्मेलन जाना है, ठीक है, तो घर का काम तो वैसे फेंक के नहीं कर सकती, घर का काम खत्म करना पड़ता है जल्दी जल्दी। मतलब बाकी दिनों से उस दिन का अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो हमारा स्पीड, हमारा जो एलिजिबिलिटी काफी बढ़ जाता है, काफी कुछ बढ़ जाता है, सहना भी बढ़ जाता है, धैर्य भी बढ़ जाता है, करने का जो दक्षता है वो भी बढ़ जाता है, सेंसिटिविटी ग्रो कर जाती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कम टाइम में कैसे बहुत काम को मैं सिंक्रोनाइज कर पाऊं, वो आइडिया बढ़ जाता है। तो सोचिए अगर उस चीज को मैं रेगुलर करूं तो मेरा कितना कैपेसिटी बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने पहले से बोला कि नारी का जो स्वभाव है, नारी का जो प्रकृति है, उसको उभारने के लिए अभी हमारे पास एक सक्षम गुरु, सदगुरु, पुरुषोत्तम, जो भी आप बोले, भगवान बोले, पुरुषोत्तम बोले, मेरे जीवन का आदर्श बोले, जो कुछ भी अपना अपना लैंग्वेज है, मुझे मिल गए हैं, उनको लेके चलना है। बस ये दिमाग में रखना है, फोकस रहना है कि ठाकुर जी ने बोला है तो मुझे इतना एनालिसिस नहीं करनी, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों करना है, नहीं करने से क्या होगा, इतना करूं तो इतना क्यों नहीं मिला, ये मुझे हिसाब किताब नहीं करना, बस बोला है मतलब करना है। दैट शुड बी देयर। ये जो माँ जो एक बात बोल रही थी मेरे पहले की, जो संचरण की बातें हैं जेनेटिकली, एक माँ या फिर एक लड़की, मैं तो माँ तो बाद में होती है ना, एक लड़की, ठाकुर जी ने बोला एक लड़की, एक बेटी ही कल की माँ है, आज की जो बेटी है कल की वो माँ है। तो ये जो रिफॉर्मेशन की बात हो रही है ना, ये बेटी के लेवल से शुरू हो जाना चाहिए, ना कि एक माँ, मतलब फैमिली में मैरिज हो गया, अभी दुख दर्द आ रहे तब हाराम हाराम कर रही है, ऐसा नहीं। जब से सुना तभी से ही दिमाग में सेट करना है। ठाकुर जी एक जगह पर बोल रहे कि नारी का जो फोकस है, फोकस मतलब एकाग्रता, वो का मतलब सबसे बहुत ज्यादा है। तो कुछ सोच लेती है, कुछ ठान लेती है, वो करके देती है, उसको कोई हिलाने वाला है नहीं। तो चलो एक अच्छा ही सोचते हैं, गुरु पकड़े तो उच्च सोचेंगे, उच्च जाजी बनेंगे, एक उच्च आदर्श है तो उन्हीं के जैसा सोचना है, वो जैसे चाहते हैं वैसे ही सोचना है। छोटी छोटी काम तो होती नहीं है, घर का काम तो कैसे भी होना है, 24 घंटा तो जाना ही, सुबह से शाम तो होना ही, रसोई तो बनना है, जो दुख है, दर्द है, कष्ट है, वो दिन मतलब बीतता चला जाएगा, रहेगा नहीं। पर ये जो काम मिला है वो अगर नहीं हुआ, मैं अगर नहीं कर पाई, तो कोई और आएगा करके निकल जाएगा। वो जो पुण्य फल है ना, उसका भागीदार मैं नहीं बन पाऊंगी, ये सोचना होगा मुझे। तो ठाकुर जी का इतना बड़ा जो मिशन है, उसका भागीदार मैं बन जाऊं। मेरे हम दोनों में पति पत्नी में एक बार बात हो रही थी, वो बोल रहे कि हिटलर छोटा सा, मैं कभी कभी बोलती हूँ ना मेरा हाइट बहुत छोटा है, तो बोल रहे कि हिटलर भी बहुत छोटा था, पूरा वर्ल्ड को, आधे वर्ल्ड को बहुत ही कम टाइम में जीत लिया। किसकी वजह से? वो जो कन्विक्शन, मुझे क्या करना है। अगर एक छोटा सा इंसान विदाउट एनीथिंग इतना कुछ कर पाता है, तो हमारे पास तो गुरु है, जीवन आदर्श है, फॉलो करने के लिए आचार्य देव है। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो बात कर सकते हैं जाके। फिर भी डाउट है, फिर भी जो बोलते हैं ना अपना, ये सब जो समर्पण भाव नहीं है कि गुरु है तो मेरे जीवन का उद्धार होगा ही, ये कन्विक्शन लाना है। बस यही है। और सभी माओं को दिल से प्रणाम है कि इतने दूर से, आज सुबह से मैं बात कर रही थी सबके साथ, बहुत दूर से काफी ट्रैवल करके सब आए हैं ये उत्सव को सफल बनाने के लिए।
और इतना खूबसूरती से ये सब कुछ हो रहा है। बस ये चीज आज यहाँ पर खत्म ना हो, सबका एक जैसे संकल्प रहे कि कल से मान लो जैसे अपना अपना एरिया का एक अच्छा सा ग्रुप बना के, व्हाट्सएप ग्रुप बना के उस चीज को हम लोग एग्जीक्यूट कर पाए। हर घर पे जाएंगे, दीक्षित हो अदीक्षित हो डजेंट मैटर, वैष्णव दीक्षा हो या फिर कोई क्रिश्चियन हो, क्योंकि इंसान ही तो है, फीलिंग्स तो है, प्रॉब्लम्स तो सेम ही है। चाहे मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, कोई भी रिलीजन का हूँ, प्रॉब्लम्स तो सेम ही रहेंगे। पति पत्नी का झगड़ा, बच्चों का, माँ पिताजी का अनबन वही रहेगा, चेंज नहीं होता है। खाने से एसिडिटी डायबिटीज वही, पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करते, सेम ही रहते। तो ठाकुर जी को लेके कैसे सारी चीजों का सोल्यूशन होगा वो हमें करना है। ठाकुर जी जैसे बोल रहे ना एग्जिस्टेंशियलिज्म, उसका वो प्रवर्तक है, तो हमने उनको पकड़ा है। तो लोग ये बोलना चाहिए, लोग जब हमें देखें तो ये बोलना चाहिए ठाकुर श्री ठाकुर को जो पकड़ते हैं ना, जो लेके चलते, वो इंसान जीवन और बंधन की बात करती। दीक्षा तो एक प्रोसीजर है, अनुष्ठान है गुरु को लेके चलने का, पर गुरु को लेके चलना ही है जीवन शैली, जो अगर हम अपने जीवन में करेंगे तो हमको देख के हमारा जो आस पड़ोस है उन लोगों को थोड़ा सा अफेक्ट मिलेगा कि हाँ ये लोग तो डिफरेंट है, ये लोग तो इतने अच्छे से पैसा हो ना हो, कुछ प्रॉब्लम आए ना आए, पर इन लोगों का तो बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, हम क्यों नहीं चल सकते ऐसा। ये टेंडेंसी ग्रो करवाना है सोसाइटी में, उसके लिए काम करना पड़ेगा, सबके पास जाना पड़ेगा, फिजिकली जाना पड़ेगा, सबके साथ मिलना पड़ेगा। जो हमारा स्वभाव है प्रेम वितरण करना, सेवा वितरण करना, उसको लेकर सबको यूनाइटेड करना पड़ेगा। यही बोल के मैं अपना वक्तव्य को यहीं पे रखूंगी और यहाँ पर उपस्थित सभी का परमपिता के पास मंगल प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु।